नमस्कार दोस्तों। देखिए, नोट्स पैटर्न में हमारी क्लासेस चल रही है। हमने जियोग्राफी लगभग कंप्लीट कर ली है। एक या दो टॉपिक बचे हैं तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें, देखिए अभी आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक हैं वो लेके आने वाला हूँ और कुछ 2-4 दिन के अंतर्गत वो क्लासेज भी हम शुरू कर देंगे। अभी क्या है, कुछ शॉर्ट नोट्स भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देखिए, जियोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, जो भी शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो आपको मैं करवा दूंगा। अभी आर्ट एंड कल्चर के कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स का महत्व क्या होता है, भाई आपने पूरी डिटेल से नोट्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद में वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं याद कराने में। ठीक है, तो आज एक आर्ट एंड कल्चर का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संत मीराबाई। संत मीराबाई के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। जन्म कब हुआ, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता। तो 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थली कहाँ पर जन्म हुआ था, तो कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में इनका जन्म हुआ था। पहले ब्यावर अजमेर में आया करता था, लेकिन वर्तमान में एक नया जिला बना दिया, तो कुड़की ग्राम ब्यावर में संत मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका था पेमल दे, ये भी याद रख लेना भाई, कई बार पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम था रतन सिंह, माता का नाम था वीर कंवरी और दादा थे रावदुद्दा। रावदुद्दा वही हैं जो नागौर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इनका पालन पोषण ये मेड़ता सिटी नागौर के अंदर हुआ था। इनके पति का नाम था भोजराज। भोजराज वही हैं राणा सांगा के जो पोते हैं वो हैं भोजराज। इनके गुरु थे संत रैदास। रैदास को हम रविदास जी भी कह देते हैं भाई। इनकी भक्ति थी, श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और माधुर्य भाव की भक्ति थी। इन्होंने चित्तौड़ छोड़ने के समय, चित्तौड़ छोड़ा था इन्होंने, और चित्तौड़ जब इन्होंने त्याग किया था, चित्तौड़ छोड़ा था, उस समय यहाँ का शासक कौन था, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था, जहर पिलाया गया था, बहुत सारे टॉर्चर किया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस समय यहाँ पर चित्तौड़ का जो शासक था वो था विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना भी की थी, वो संप्रदाय था दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई के द्वारा की गई थी। इनकी एक रचना भी है भाई, वो भी याद रख लेना, कई बार पूछ ली जाती है। तो पदावली नाम की एक रचना है, इनके द्वारा रचित की गई है। और क्या क्या मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती है भाई, उनकी और हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जो अंतिम समय है वो कहाँ पर गुजारा था भाई, मीराबाई ने अंतिम समय गुजरात के डैकोर नामक स्थान पर गुजारा था। वहाँ पर रणछोड़ जी के मंदिर में, वहीं पर इन्होंने समाहित हो गई थी, गायब हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं। तो अंतिम समय भी पूछ लिया जाता है डैकोर। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती के द्वारा एक रचना रचित की गई थी, उस रचना का नाम था नरसी जीरो मायरो। ये पूछा गया भाई पहले क्वेश्चन कि मीराबाई के निर्देशन में रचित नरसी जीरो मायरो की रचना के रचनाकार कौन थे, तो रत्ना खाती हो जाएंगे भाई। ठीक है, और किस वंश से संबंधित थे, तो याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, कई बार पूछा जाता, राठौड़ वंश से संबंधित थी मीराबाई। मीरा को हम राजस्थान की राधा कहते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता, तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। इनके मंदिर के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें देखिए, मंदिर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध मंदिर याद रख लेना। एक तो आप मेड़ता सिटी नागौर में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो याद रख लेना भाई। ठीक है, और मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है भाई। ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया भाई। तो ये जानकारी हो गई आपकी मीराबाई के बारे में 2 या 3 मिनट के वीडियो के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक के माध्यम से और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।